नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका गतिविधियां के नए अंक में, जहां हम आपको दिखाते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं समय समय पर होने वाली गतिविधियों की झलकियां। तो चलिए देखते हैं हमारा कार्यक्रम गतिविधियां। आज के इस अंक में हम देखेंगे रोजगार एवं सेवा के क्षेत्र में कंप्यूटर एवं कंप्यूटर शिक्षा का महत्व और इस पर आधारित एक रिपोर्ट। वर्तमान में युवक और युवतियों की दिलचस्पी कंप्यूटर के क्षेत्र में बढ़ रही है और कंप्यूटर के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आज हम आए हैं मिठनपुरा स्थित एक कंप्यूटर शिक्षण केंद्र में। चलिए जानते हैं यहाँ के छात्र छात्राओं से कि उनका क्या विजन है। जैसा कि आज हम देखते हैं कि आज हमारा देश डिजिटल हो रहा है। आज हम दुनिया से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। इस डिजिटल क्रांति में कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए आज हम इस केंद्र के छात्रों से जानते हैं कि उनका डिजिटली एक्टिव होने के पीछे क्या गोल है, क्या लक्ष्य है। आपका क्या नाम है? ईशा कुमारी। आप कंप्यूटर पे अभी क्या कर रही हैं? अभी पेंट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर पेंट सीखने आई हैं? अभी फर्स्ट क्लास है तो इसीलिए पहला क्लास में पेंट सिखाया जाता है, इसीलिए पेंट सिखा रहे हैं। अच्छा, आज इनकी पहली क्लास है जिसमें ये आज पेंटिंग सीख रही हैं। क्या नाम है आपका? अमीशा कुमारी। तो अमीशा जी, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? अभी बीए सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। अच्छा, मतलब आप बीएससी कर रही हैं और अभी आप कंप्यूटर में क्या कर रही हैं? अटेंडेंस सीट बना रही हैं। अच्छा, आप अटेंडेंस सीट बना रही हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में? जी। बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपका क्या नाम है? कुमारी। कितने दिन से आप क्लास कर रही हैं? 1 मंथ। 1 मंथ से, मतलब अभी आप नया शुरू किए हैं। ओके, हेलो, क्या नाम है आपका? क्या कर रही हैं अभी आप कंप्यूटर पर? एक्सेल कर रही हैं। कौन से क्लास तक पढ़ाई की है आपने? बीएससी सेकेंड ईयर। ओके, बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। अच्छा, इस ट्रेनिंग के पीछे आपका क्या गोल है, क्या लक्ष्य लेकर आप इसकी तैयारी कर रही हैं? क्योंकि आज के डेट में कंप्यूटर क्लास करना कंपलसरी है, इसलिए। कंपलसरी है क्योंकि कंप्यूटर की इतनी ज़्यादा महत्व है हर एक फील्ड में, इसीलिए। यस। आपका एम क्या है? बीपीएससी क्वालिफाई करना। बीपीएससी क्वालिफाई करना, इसीलिए आप कंप्यूटर सीख रही हैं। कितने दिनों से सीख रही हैं? 1 मंथ से। 1 महीने से। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? अंकिता कुमारी। कितने दिनों से आप क्लास कर रही हैं? 18 दिन हुआ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी प्रिया। कितने दिनों से क्लास कर रही हैं आप? 5 मंथ्स हो गए होंगे। ओके, 5 मंथ्स हो गए हैं। तो अभी आप क्या कर रही हैं? एक्सेल में मार्कशीट बना रहे हैं। मार्कशीट बना रही हैं। और अभी तक आपने तो काफ़ी कुछ सीख लिया होगा ना कंप्यूटर में? हाँ। कुछ चीज़ों का नाम बताइए, कुछ एप्लीकेशंस का नाम बताइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एक्सेल, पेंट, वर्डपैड, नोटपैड, विनवर्ड। मतलब काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। हाँ।
और आपकी इस कंप्यूटर की ट्रेनिंग के पीछे आपका क्या लक्ष्य है? क्योंकि आज के युग में देख रहे हैं हम कि इस मॉडर्न कितना ज़माना हो गया, इसमें हमें कंप्यूटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कहीं पे भी जाओ कंप्यूटर मतलब एक तरह से मतलब हमारी लाइफ का बेस्ट पार्ट है। अगर हम कंप्यूटर जानते हैं तो हम अपने लाइफ में बेस्ट बन सकते हैं, कहीं पे भी अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो इसीलिए हम कंप्यूटर सीखने आए थे यहाँ। जी हाँ, तो बच्चों को ये बात पता है कि इस बढ़ते युग में अगर आगे बढ़ना है तो कंप्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य है। चलिए हमारे कुछ छात्रों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मयंक राज। आप कितने दिनों से इस क्लास में आ रहे हैं? 2 महीने से। 2 महीने से। किस क्लास में हैं आप? बीकॉम फर्स्ट ईयर। बीकॉम फर्स्ट ईयर में। क्या आपका मोटिव है, क्या लाइफ में बनना चाहते हैं? जी मैं सीए की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, तो सीए की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत मैंडेटरी चीज़ है कि कंप्यूटर आपको आनी चाहिए। क्या आप डिजिटल इंडिया के बारे में जानते हैं? जी डिजिटल इंडिया आजकल का बैंक सब डिजिटल होने जा रहा है। आरबीआई ने बहुत सारे रूल लागू किए हैं। ऑनलाइन बैंकिंग अच्छा हो गया है, नेट बैंकिंग सुधर गया है और भी अभी आगे सुधर रहा है। सारा ज़माना आज ऑनलाइन हो चुका है और पूरी दुनिया कंप्यूटर से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। हमारा भारत भी और हमारे भारत के छात्र भी अब इस क्षेत्र में जागरूक हो चुके हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आपका क्या नाम है? आदित्य कुमार। आप किस क्लास में हैं? हम इंटर पास आउट हैं। अच्छा, आपका एम क्या है, लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? कोडर। ओके, कोडर। ये तो बहुत अच्छी बात है। आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं आप? जी मैम। ये तो बहुत अच्छी सोच है, इसीलिए आप कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं। जी मैम। क्योंकि कोडिंग बिना कंप्यूटर के संभव ही नहीं है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे भारत के छात्र अब कोडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। और एक हमारे बीच में भी एक एग्जाम्पल मिल गया जिनको कोडर बनना है आईटी फील्ड में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रौनक कुमार है। तो रौनक, अभी आप कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं? मैं MS वर्ड यूज कर रहा हूँ। किस क्लास में हैं आप? मैं 12th पास आउट हूँ। ओके, 12th पास आउट हैं। क्या सब्जेक्ट था आपका? कॉमर्स था। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। कॉमर्स के बच्चों में भी बहुत ज़्यादा रुझान अब कंप्यूटर को लेकर आ गया है, क्योंकि पूरी बैंकिंग सेक्टर, पूरा इकोनॉमिकल सेक्टर जो हमारे इंडिया का है वो डिजिटल हो चुका है। जब से यूपीआई आया है, बैंक सारे ऑनलाइन हो चुके हैं, हमारे बच्चों में भी कंप्यूटर को लेकर जागरूकता दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। और आपका एम क्या है लाइफ में बनना? आर्मी है, नॉलेज के लिए कंप्यूटर सीख रहे हैं। अच्छा, आपको आर्मी में जाना है, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार। आप कौन सी क्लास में हैं? 11th। अभी आप कितने दिन से कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं? लगभग 2 महीना हो गया। 2 महीने से। और इस कोर्स के पीछे आपका क्या मोटिव है, क्या बनना चाहते हैं आप? मतलब बैंकिंग में जाना है। अच्छा, तो आप बैंकिंग के लिए कंप्यूटर सीख रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक शेखर हुआ। किस क्लास में हैं आप शशांक? का स्टूडेंट हूँ। क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। क्या एम है आपके लाइफ का? मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, इस वजह से मेरा इन फ्यूचर हम सीए बनना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अंजलि कुमारी। अंजलि, आप किस क्लास में हैं? मैं बीकॉम पार्ट 1 में हूँ। अच्छा, आप भी कॉमर्स की स्टूडेंट हैं। अभी आप कंप्यूटर कितने दिन से सीख रही हैं? अभी मैं 1 मंथ से सीख रही हूँ। मतलब नया। अच्छा, इसको सीखने के पीछे आपका क्या मोटिव है, क्या एम है, लाइफ में क्या बनना चाहती हैं आप? मुझे बैंकिंग करनी है, इसलिए मैं कर रही हूँ ये। ओके, तो आपको इन फ्यूचर बैंकर बनना है, इसलिए आप कंप्यूटर सीख रही हैं। क्या कर रही हैं अभी आप? मैं अभी टाइपिंग कर रही हूँ। अच्छा, आप टाइपिंग सीख रही हैं। अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं? मैं इसमें वर्डपैड, नोटपैड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, MS वर्ड मैं सीख रही हूँ और टैली भी सीखी हूँ। अच्छा, और इस कंप्यूटर को सीखने के बाद आप चाहती हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हों, आत्मनिर्भर बने और स्वावलंबी बने, है ना? तभी आपकी इतनी अच्छी ख्वाहिश है कि आप बैंकर बनना चाहती हैं। आपका क्या नाम है? चंदा कुमारी। चंदा कुमारी। चंदा, आप किस क्लास में हैं? BSc पार्ट 2। BSc पार्ट 2, मतलब आप साइंस की स्टूडेंट हैं। और क्या कर रही हैं अभी आप कंप्यूटर में? MS वर्ड। कितने दिन से आप कंप्यूटर की क्लास ले रही हैं? अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2 हफ्ते। क्या नाम है आपका? पिंकी। क्या वजह थी जिसने आपको कंप्यूटर की तरफ खींचा? बैंकिंग सेक्टर में जाने की वजह। आप बैंकिंग में जाना चाहती हैं। अभी आप क्या कर रही हैं लैपटॉप पे? बस टाइपिंग सीख रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा कुमारी। अच्छा, आप कब से सीख रही हैं कंप्यूटर?
लगभग 3 महीने। 3 महीने से। ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको कंप्यूटर की तरफ खींचा? आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, इसीलिए कंप्यूटर हमारे लाइफ में ज़रूरी हो गया है। क्या नाम है आपका? मुस्कान सिंह, मुस्कान, आप क्या कर रही हैं? BSc फाइनल ईयर, आपका मोटिव क्या है लाइफ में? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में आप जाना चाहती हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे आप आर्मी में जाना चाहते हैं, CA बनना चाहते हैं, कोडिंग करना चाहते हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या फिर आप कहीं से भी आते हैं, कंप्यूटर की जानकारी आज के समय की मांग है। और इसके साथ, इस मांग के साथ हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। हर छात्र कंप्यूटर की शिक्षा के लिए जागरूक हो रहा है। क्या नाम है आपका? छवि कुमारी। तो कंप्यूटर की क्लास कब से कर रही हैं आप? पिछले 1 मंथ से। 1 मंथ से। ऐसे कौन सी बात थी जिसने आपको कंप्यूटर की तरफ खींचा? तो सारा कुछ डिजिटल हो ही गया है, सारा ऑनलाइन सारा कुछ कंप्यूटर पे ही डिपेंड है, इसीलिए BSc नर्सिंग में काफ़ी उसमें हेल्प होता है कंप्यूटर। सारा कुछ, सारा जॉब में किसी भी चीज़ में कंप्यूटर का बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आपका क्या नाम है? प्रज्ञा दीपंकर। अच्छा, मुझे पता चला है कि आप यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग भी देती हैं। जी। और क्या सिखाती हैं आप बच्चों को? कंप्यूटर के जितने भी बेसिक पोर्शंस है या फिर एडवांस पोर्शंस हो गए, जस्ट लाइक MS ऑफिस के बेसिक पोर्शंस, एडवांस पोर्शंस, टैली, ऑल ऑफ दैट। छात्रों से बात कर हमने जाना कि वर्तमान समय में कंप्यूटर शिक्षा की कितनी ज़्यादा उपयोगिता है। बच्चों ने बताया कि उनके लक्ष्य में कंप्यूटर की शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण रोल है। बच्चे चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी सब्जेक्ट के हों, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हों, कंप्यूटर शिक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। डिजिटल भारत की ओर बढ़ने की पहली कदम है कंप्यूटर शिक्षा। चलिए, आज हम अपने केंद्र में आए हैं जहां पर कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है, और उस केंद्र की संचालिका से कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम गतिविधियां में। क्या नाम है आपका? खुशबू ओझा। कब से ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर स्थापित है? 10 ईयर। मतलब विगत 10 वर्षों से ये बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रही हैं आप। क्या लक्ष्य है आपका इस इंस्टीट्यूट को चलाने के? मेन उद्देश्य है कि आज के डेट में आप देख रहे हैं कंप्यूटर कितना ज़रूरत हो गया है। ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम हो गया, या फिर ऑनलाइन वर्क हो गया, या फिर आज के डेट में हर एक ऑफिस में आप चले जाइए, जैसे बैंकिंग हो गया, CA का हो गया, जो आज आप हमारे छात्र से बात भी किए तो वो लोग बताए भी। तो हर एक जगह जो है कंप्यूटर का आज महत्व है। जैसे हमारे आम लाइफ में हिंदी, इंग्लिश, मैथ ज़रूरत है, उसी तरीके से कंप्यूटर भी आज के डेट में बहुत ही ज़रूरत है। आप कोरोना काल में भी देखेंगे कि जब हमारा स्कूल्स हो गया, कोचिंग हो गया, बंद था, तो उस कंडीशन में हम लोग ऑनलाइन ही क्लास भी प्रोवाइड कराए हैं, और कंप्यूटर का और रुझान भी बढ़ा है लोग स्टूडेंट्स का सीखने के प्रति। कोरोना काल में पता चला है कि असली में दुनिया डिजिटल है। जब दुनिया रुक गई थी तो कंप्यूटर चल रहा था। मेरा देश आत्मनिर्भर बन रहा है, डिजिटल बन रहा है, और ये बहुत अच्छी पहल है आपकी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र में, जो स्थित है साहू रोड, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर में, जो कि विगत 30 वर्षों से महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए स्थापित किया गया है। आइए देखते हैं यहाँ पर प्रशिक्षित हो रही महिलाओं से उनका अनुभव, उन्हीं की जुबानी।
क्या नाम है आपका? जानवी कुमारी। कब से ले रही हैं आप यहाँ पर प्रशिक्षण? 2 महीनों से। 2 महीनों से। आपका उद्देश्य क्या है इस प्रशिक्षण के पीछे? खुद कुछ करना चाहती हूँ, घर में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना चाहती हूँ खुद। हमारे साथ एक और महिला मौजूद हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? मेनका कुमारी। जी मेनका जी, आप यहाँ पर कब से प्रशिक्षण ले रही हैं? यहाँ अप्रैल से ले रहे हैं। मतलब अप्रैल से। अच्छा, आप ये जो प्रशिक्षण ले रही हैं इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड कोरोना से डेथ कर गए हैं, तो 2 बच्चों को पालने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना है। तो कुछ तो जानकारी, घरेलू कुछ भी हाथ का कला होना चाहिए। जो हम ये सिलाई सीख रहे हैं, सिलाई सीखने के बाद कुछ बुटीक उटीक में हम ज्वाइन करेंगे। तो कुछ हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, उनके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। एक महिला होने के नाते अपना बच्चों के लिए तो करना ही है, अपने घर परिवार के लिए। तो ये है। और मैडम बहुत अच्छा सिखाती भी है, अपना तरह से सिखाती है, एकदम अच्छा भी लगता है। बहुत हंसा बुला के हर कुछ अच्छा से बताती हैं। तो इसलिए हम यहाँ आए हैं, सीख लेंगे तो कुछ मेरा हाथ का कला हो जाएगा, हुनर हो जाएगा, तो हम कुछ कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता के लिए मेनका जी ने आपदा को अवसर में परिवर्तित कर लिया है। ये अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए और अपने घर को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। आइए देखते हैं और महिलाओं की कहानी। दर्शकों, अभी मुझे कुछ युवतियां भी यहाँ पर नजर आई हैं। चलिए उनसे पूछते हैं कि उनका जीवन में क्या लक्ष्य है। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। आप कितने दिनों से यहाँ पे प्रशिक्षण ले रही हैं? 2 महीनों से। 2 महीनों से। क्या सपना है आपका ये ट्रेनिंग लेने के पीछे? क्या लक्ष्य है, क्या गोल है आपके? अगर सीख लेंगे तो अपने हाथ में कुछ हुनर होगा और आगे चल के काम आएगा। जी हाँ, तो ऐसा युवती ने कहा कि हाथ में कुछ हुनर होगा, मतलब आगे चल के जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो कभी हमसे छिनता नहीं है, कभी कोई चोरी नहीं कर सकता। हमारा ज्ञान सदैव हमारे पास रहता है। अब जानते हैं एक और युवती से कि वो क्या कहना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? दिनी। कितने दिनों से आप यहाँ पर सीख रही हैं? 2 महीने से। 2 महीने से। और इस ट्रेनिंग के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? हम सीख लेंगे तो उसको आगे चल कर, क्योंकि हम अपने मेरे पास हुनर रहना चाहिए, क्योंकि हम घर पे अपना कुछ सिल सकते हैं। अच्छा, मतलब आप अपने डेली यूज़ के लिए सिलाई सीख रही हैं। क्या बात है। आइए अब जानते हैं इन महिला से कि ये किस लिए यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही हैं। क्या नाम है आपका? गीता कुमारी। गीता जी, आप कितने दिनों से यहाँ पर प्रशिक्षण ले रही हैं? 3 महीने से। 3 महीनों से। क्या उद्देश्य है आपका इस ट्रेनिंग के पीछे? आत्मनिर्भर बनना और अपने हाथ को सिलाई कर, ये सब को हुनर करना, अपने फैमिली को चलाना, अपना सिलाई करके सीख कर और अड़ोस पड़ोस को भी सिलाई उलाई, दूसरे को भी सिलाई कर कर और उससे कुछ अपना फैमिली को चलाना चाहते हैं और बच्चा को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हम सीखेंगे तभी तो मेरा बच्चा को हम सिखा पाएंगे। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि अगर मैं सीखूंगी तभी तो अपने बच्चों को सिखा पाऊंगी। एक बात मुझे और बताइए कि आपके घर से क्या आपको सपोर्ट मिलता है? हाँ, सपोर्ट मिलता है। मेरा हस्बैंड सपोर्ट करते हैं सीखने के लिए। बिल्कुल। दर्शकों, यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएं एक साथ बैठकर सिलाई कटाई सीख रही हैं। चलिए जानते हैं कि इनके जीवन में इस प्रशिक्षण का क्या लक्ष्य है और क्या इन्हें घर से इस प्रशिक्षण के लिए सपोर्ट मिलता है। क्या नाम है आपका? मुन्नी श्रीवास्तव। मुन्नी जी, आप कितने दिनों से यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही हैं? 5 महीनों से ले रहे हैं। 5 महीने एक लंबी अवधि है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पति क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। और आपके कितने बच्चे हैं? 1 बच्चा है। 1 बच्चा है। आप इस ट्रेनिंग के पीछे क्या लक्ष्य लेकर चलती हैं? सीख लेने पर, ज़रूरत पड़ने पर काम आ ही जाता है। अपना निर्भर बन सकते हैं, सेंटर चला सकते हैं, हम भी सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत सारा ऐसा है। अच्छा, कल को एक अपना प्रशिक्षण केंद्र खोलना आपका सपना है। बिल्कुल, मुन्नी जी ने बोला कि वो भी आगे चलकर अपना एक प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहती हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार, उनके कहे अनुसार, जो उनका विज़न है कि वो चाहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने और इसमें हमारी महिलाओं की मानसिकता आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती नज़र आ रही है और इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है। मुन्नी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी छात्राएं, जो भी महिलाएं, युवतियाँ
जो भी यहाँ पर सीख रही हैं उनका एक सपना है कि आगे चलकर अपना बुटीक, अपना एक प्रशिक्षण केंद्र खोलना, इसी के साथ अपने घर को चलाने, अपने घर की जीविका के लिए, बच्चों के लिए आगे बढ़ना। और ये महिलाएं एक उदाहरण है कि किस प्रकार महिलाएं कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के समान अब आगे बढ़ रही हैं, सशक्त बन रही हैं। अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो हमारा देश भी सशक्त होगा। आइए जानते हैं कुछ महिलाओं से। आप क्या कर रही हैं? हम ब्लाउज में हेम कर रहे हैं। अच्छा, आप ये जो कर रही हैं इसका क्या लक्ष्य है? आप ये ट्रेनिंग क्यों ले रही हैं? मैं ये ट्रेनिंग ले रही हूँ, आसपास में कितनी भी महिला होती है जो मतलब आजकल के महंगाई के ज़माने में टेलर में नहीं सक्षम नहीं है, तो आसपास की लेडीज़ को मतलब थोड़ा कम दाम में हो सके उनकी ज़रूरत हो, थोड़ा कुछ अपना भी हुनर है। बहुत अच्छी सोच है कि आसपास के समाज की महिलाओं को कम दर पर सेवा प्रदान करना इनका लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रूबी कुमारी। रूबी जी, आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं? 2 महीना से। 2 महीने से। और आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य यही है कि अपना हाथ का हुनर चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना बाल बच्चा के जीवन में खुशहाली चाहते हैं, सबका सेवा करना चाहते हैं। ये नहीं है कि हम कुछ करके अपने लिए सिर्फ करें, ये नहीं चाहते। हम सबको ले हम खुश देखना चाहते हैं, हमसे जो होगा हम सबको ले करना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ रही हैं, अपने हुनर से पूरे समाज को खुशहाल बनाना चाहती हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? रेखा कुमारी। आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं? हम 3 महीनों से। 3 महीनों से। क्या लक्ष्य है आपका इस ट्रेनिंग के साथ? हम तो पीजी कर चुके हैं मगर कोई सरकारी जॉब नहीं हुआ है, इसके कारण सोच रहे हैं इससे भी घर का चल सके, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति उतना भी सही नहीं है और 2 बेटियां हैं, उसके लिए भी सोचना है, बस यही है। और अगल बगल आस पड़ोस जैसे अगल बगल में जो पड़ोसी है उस सबको भी कुछ सुविधाएं दे सकूं, बस यही, और इसके अलावा कुछ नहीं। जैसा कि हमने देखा कि ये बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, पीजी कर रखा है इन्होंने और किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानी है। अपने घर को चलाने के लिए आज यहाँ पर शिक्षा ले रही हैं ताकि समाज की भी सेवा कर सकें और अपनी बेटियों का जीवन भी खुशहाल बना सकें। क्या नाम है आपका? रोहिणी कुमारी। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? ग्रेजुएशन कर चुके हैं आप। कौन से सब्जेक्ट से? कॉमर्स की स्टूडेंट हैं। अच्छा, कितने महीनों से यहाँ पर आप शिक्षा ले रही हैं? 4 महीने से। 4 महीने से, मतलब काफ़ी लंबे समय से। क्या लक्ष्य है आपका इस ट्रेनिंग के पीछे? घर वालों का कुछ हेल्प हो जाए और अपना भी कुछ मेंटेनेंस हो जाए, इसलिए। अपने मेंटेनेंस और घर वालों की हेल्प के लिए। बहुत अच्छी बात है। आपको घर से लोग सपोर्ट करते हैं? जी मैम। चलिए अब इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? चांदनी कुमारी। चांदनी जी, आप कितने दिनों से यहाँ पर सीख रही हैं? 4 महीने से। 4 महीने से, जो कि काफ़ी लंबा समय है। क्या लक्ष्य है आपका इस ट्रेनिंग के पीछे? लक्ष्य अपने परिवार के प्रति कुछ अच्छी जिम्मेदारी निभाने के लिए और अपने पैर पे खड़े होने के लिए। मतलब ये बेटी अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाना चाहती है और इसी के साथ आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। हमने काफ़ी सारी महिलाओं से बातचीत की और इस पूरी बातचीत के दौरान हमें पता चला कि सारी महिलाएं स्वावलंबी बनना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, इसी के साथ अपने समाज में योगदान प्रदान करना चाहती हैं, अपने परिवार को खुशहाल और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहती हैं। महिलाएं चाहती हैं कि वो भी आगे चलकर प्रशिक्षण प्रदान करें, बुटीक खोलें और समाज में जो महिलाएं टेलर के पास नहीं जा पाती और महंगे दर पर सिलाई कटाई का काम करवाती हैं, उन सबको कम दर पर सहायता प्रदान करना चाहती हैं। हमारे देश की महिलाएं अब सशक्त होना चाहती हैं, सफल होना चाहती हैं और अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो मेरा देश भी, हमारा देश भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। आइए दर्शकों, अब हम जानते हैं सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र की संचालिका से कि उन्होंने किस समय इस प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की और किस विजन के साथ उन्होंने इस केंद्र की नींव रखी। उद्देश्य यही था कि हमारे पतिदेव जी जो हैं प्राइवेट टीचर हैं थे, यानी अब तो छोड़ दिए हैं। उसके बाद बच्चे लोग थे, तो पढ़ाई लिखाई प्राइवेट टीचर को कितने इनकम होता है वो तो पता है। बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई हम कहाँ से करते। 4 बच्चे लोग थे तो उन लोग को मतलब कोई मेंटेन नहीं हो पा रहा था,
इसी कारण मैंने अपना काम शुरू किया। और महिलाओं को जो है सबको कुछ दिन कम पैसा में ही ट्रेनिंग दिए, उसके बाद सिलेबस पर चलाएं, फिर मंथ पर चालू किए। बाहर के सिलाई भी करते थे और ट्रेनिंग भी देते थे। गीता जी, यहाँ पर जो भी महिलाएं सिलाई कटाई की प्रशिक्षण लेने के लिए आती हैं, वो किस उद्देश्य से आती हैं? कोई बड़े घर से आती है, कोई छोटे घर से आती है, कोई मीडियम वर्ग घर से भी आती हैं, है ना। उनका बड़े घर से आती हैं तो उनका यही उपदेश रहता है कि अपना काम खुद से कर, है ना, अपना काम खुद से करें। और छोटे घर से जो आती है तो उनका यही रहता है कि अपना घर मतलब अच्छे ढंग से चलाएं। और मीडियम वर्गीय आती हैं तो अगल बगल अपना जो भी है काम धाम को निपटाएं। अब इसमें क्या है कि अब घर का काम काज करते हुए भी ये साइड से काम अपना कर सकते हैं और 2 पैसा का इनकम कर सकते हैं, अपना घर अच्छे ढंग से चला सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी यही सोच है और यही लक्ष्य है कि हमारा भारत देश, स्पेशली हमारी जो महिलाएं हैं, वो भी सशक्त बने और हमारे देश को सशक्त बनाएं। और इस पहल में आपकी ये बहुत अहम भूमिका है। मैं आशा करूंगी और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये प्रशिक्षण केंद्र इसी तरह आगे बढ़े, यहाँ पे और महिलाएं इससे जुड़े, सफल बने, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। धन्यवाद। दर्शकों, आज के अंक में हमने देखा कि वर्तमान समय में किस तरह युवक और युवतियों का रुझान कंप्यूटर शिक्षा की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रोजगार और सेवा के क्षेत्र में कंप्यूटर में असीम संभावनाएं हैं। इसी के साथ हमने देखा कि आत्मनिर्भरता की ओर किस तरह महिलाओं ने स्वावलंबी बनने के लिए अपना कदम सिलाई बुनाई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा दिया है। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आप सबको अच्छा लगा होगा और मुझे दें इजाज़त, अगले अंक में फिर से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।